भैया आज आपकी वजह से कुछ काम नहीं हुआ। मैं बाजार जाऊं? बेटा हम आपका सारा सामान खरीद लेंगे, आप हमारी मदद कीजिए बस। इसमें से देखकर बताओ कौन था इसमें। वो था? नहीं भैया ये नहीं थे। वो नहीं भैया ये भी नहीं थे। वो थे? नहीं भैया। बेटा जरा ध्यान से देखो ना। नहीं भैया इनमें से कोई नहीं है। अभिमन्यु? चाची, चाची आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ संतों को खाना खिलाने आई थी और दक्षिणा देने आई थी। पर तुम तो किडनैपर्स के पास गए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? किडनैपर्स आपको? वो सॉरी, मैंने प्रीति की बातें सुन ली थी, सॉरी। हम चाची यहाँ सच पता लगाने आए थे, हमारी माँ से जुड़ा हुआ सच। अब एक काम कीजिए, जरा ये खाना हमें दीजिए। जैसे ही हमें हमारी माँ का सच पता चलेगा ये खाना हम इनको खिला देंगे। हाँ? कैसा सच? मैं बात करूं इनसे? नहीं 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 चाची, हमें सच पता करने से पहले ये पता करना है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। हाँ? अभिमन्यु भैया मुझे याद नहीं है वो कौन से सन थे। मेरा सिर भी दुख रहा है, मैं घर जाऊं? सो सॉरी बेटा, I'm so sorry, हमने आपको ऐसे रोक के रखा। चाची एक काम कीजिए ना, इनको अपने साथ लेके जाइए। ये इनके बूढ़े, इनको कोई चोट लग गई है, आप चेक कर लीजिए या डॉक्टर को दिखा लीजिए। बेटा तुम चाची के साथ जाओ। हाँ? चाची इनको अकेला मत छोड़ना। हाँ। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, आइए। चाची हम आते हैं। बाय भैया। बाय बेटा बाय। चलो चलो चले चाची। वहां पर ना रिक्शा मिल जाएगी, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रही है बट मिल जाएगी। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। चाची, 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 चाची कहाँ हैं आप? चाची, लगता है चाची घर पे नहीं है, फोन करती हूँ। चाची का फोन क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, चाची मेरे बिना अकेले क्यों गई? नहीं 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 नहीं। आते समय तो रिक्शा थी, अब एक भी नहीं दिख रही है। आपके खाने की खुशबू कितनी अच्छी थी। आप खाना भी इतना ही अच्छा बनाती होंगी ना? आपको भूख लगी है? ठीक है, हम पहले घर जाते हैं, फिर आपकी जख्म को दवा लगाएंगे और फिर गर्मा गर्म खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ। आज तो आप खिला देंगे, फिर रोज कौन खिलाएगा? क्यों? आपके घर पे आपकी माँ नहीं है? अभी नहीं है पर जल्दी आ जाएंगी, आप जो मिल गई। देवकी जी हमारे आश्रम के साथ कई सालों से जुड़ी हुई थी, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें उनकी वापसी की प्रार्थना करनी होगी। भगवान करे वो जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्द ही अपने परिवार और बेटे से मिले।
चलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये तो माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी घर लौट आए, पर वो बच्ची बोल रही थी कि माँ को अपने साथ लेके जाने वाले हैं। सच कौन बोल रहा है? हमारी माँ इन लोगों के पास तो नहीं है। उस बच्ची को पक्का कोई गलतफहमी हुई है, उसने किसी और को देखा है। किससे? अब क्या 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 मतलब? अभी तो मौसम ठीक था, ये सब क्या हो रहा है? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? हे भगवान, मेरी चाची की रक्षा कर। अब तो आपको मेरे घर चलना ही होगा। मेरी माँ आपको बुला रही है। ये तुम्हारा घाव, ये ठीक कैसे हो गया? कौन हो तुम? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आंटी। अब तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आओ, छप छप करे। ये कहाँ ले आई तुम मुझे? ये कौन सी जगह है? तुम कहाँ ले आई मुझे? संध्या माँ, ये मेरा घर है। ये घर नहीं है, ये घर नहीं है। ये तो ये कहाँ है? हाँ, हाँ, नहीं। देवकी जी, देवकी जी, उठिए, उठिए, आंखें खोलिए। देवकी जी, उठिए। देवकी जी, देवकी जी, उठिए। आपको क्या हो गया है? उठ जाइए देवकी जी, आपको क्या हो गया है? अब ठीक तो है? देवकी जी उठिए। अब यहाँ कैसे आ गई? देवकी जी उठिए, उठिए देवकी जी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है देवकी जी को? वो यहाँ कैसे आ गई? क्या कैसे आई? क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? आप बिल्कुल चिंता मत करिए संध्या माँ। अभिमन्यु भैया की माँ यहाँ बिल्कुल सेफ है। देखो कैसे सुकून भरी नींद में सोई है। बेहतर है आप ज्यादा आवाज ना करिए, वरना वो नींद से उठ जाएंगी। हम सब ढूंढ रहे हैं। ये कौन है? कौन है ये? प्रेतनी, हम चाहते हैं कि तुम संध्या के साथ टाइम वेस्ट मत करो। जो काम तुम्हें दिया है उसे पूरा करो। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए,
मुझे बताइए ना, संध्या माँ का कौन सा अंग लाना है? उनके हाथ। संध्या माँ के हाथ पूरे गांव के सबसे अच्छे हाथ हैं, जो खाना बनाना भी जानते हैं और बच्चे का ख्याल रखना भी जानते हैं। उन्हीं हाथों से आशीर्वाद लेकर वो हाथ उनसे ले लो। कौन है ये? ये पातालवानी है, तुम्हारी आकाशवाणी और हमारी पातालवानी। नहीं मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ क्यों चाहिए? आप अपने हाथ में ही दोगी तो फिर मेरी माँ मेरे लिए खाना कैसे बनाएंगी? मुझे थपकी देके लोरी कैसे सुनाएंगी? मेरे बाल कैसे बनाएंगी? मेरी आँखों में काजल कैसे लगाएंगी? इसके लिए तो हाथ चाहिए ना। मुझे छोड़ दो, तुम्हें मेरे हाथ क्यों चाहिए? मेरे हाथ छोड़ दो, मैं पाँव पड़ गई हूँ, मेरे हाथ नहीं। मुझे चैलेंज दे रही हो? ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। नहीं। चाची का फोन क्यों नहीं लग रहा है? चाची को तो संतों के आश्रम गए हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो उन्हें तो अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। ना अभी तक वो आई है, ना उनका फोन आया है। अभी तक फोन अनअवेलेबल आ रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। कहीं मेरे पेशेंट सच तो नहीं होने वाले ना? मुझे ये वार्निंग्स को ना सीरियसली लेने चाहिए थे। हाँ, मुझे ये वार्निंग्स को सीरियसली लेने चाहिए थे। देखा आपने, आज मेरी माँ ने मुझे पहली बार छुआ है। प्यार करने के लिए हाथों की कितनी जरूरत होती है। थैंक यू संध्या माँ।
तुमने अपना काम पूरा कर लिया, पर मेरी माँ का अधूरा काम बचा है, वो मैं पूरा करूँगी। प्रीति, चाचा जी, बेटा क्या हुआ? कहाँ जा रही तू इतने रात में? चाची, चाची, तू इतनी डरी हुई क्यों है? चाची संतों के आश्रम गई थी, अभी तक नहीं लौटी है। फोन किया? हाँ, मैं पिछले कुछ घंटों से फोन ट्राई करी हूँ, पर उनका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है और ऊपर से अभिमन्यु भी अभी तक नहीं लौटा है। तू डर मत बेटा, तू डर मत। फोन तो नहीं लग रहा पापा। पर इतनी रात को हम लोगों ने ढूंढे कहाँ? मुझे लगता है हम लोगों को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए। हाँ चले, हाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाते आते बेटा हम लोग। चलो मैं भी चलूंगी। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अभिमन्यु, चाची का कुछ पता नहीं चल रहा है। दोपहर में संतों के आश्रम गई थी दान पुण्य करने के लिए, अभी तक नहीं लौटी है, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो। कुछ नहीं हुआ है, चाची हमें आश्रम में मिली थी। हाँ हमारे साथ एक छोटी बच्ची थी, तो उस छोटी बच्ची को हमने चाची के साथ भेज दिया कि घर पहुंचा दे। थोड़ी सी देर हो गई होगी, चाची आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। दीदी तुम ओवर थिंक कर रही हो, कुछ नहीं हुआ है। नहीं अभिमन्यु, तो मेरी बात सुनो। कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या? बहुत टाइम से कोशिश की, मैं नहीं बता पाई। क्या प्रीति? मैं ना काफी टाइम से कुछ फील कर रही हूँ। तुम्हें नहीं बताया, सोचा कि तुम अननेसेसरीली टेंशन लोगे। आप सब लोग इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे हैं? आ गई चाची। चाची जी, तो कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी। बचाओ! 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 ये मैंने अभी क्या देखा? देवकी माँ किसी अंधेरी जगह में बंद है। अरे संध्या कुछ तो बोलो, कहाँ थी तुम? माँ का फोन भी बंद आ रहा था। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं कहाँ थी वो तो अभिमन्यु ने बता ही दिया होगा। बताया ना बेटा? हाँ चाची, लेकिन आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? संतों ने बताया कि मंदिर में देवी का अखंड पाठ चल रहा है, तो लड़की को छोड़कर मैं मंदिर चली गई। वहां देवकी जी के लिए भी पूजा करवाई, इसीलिए देरी हो गई। हाँ चलो, अच्छी बात है कि आप देवकी जी के लिए भी पूजा पाठ करवाएं। लेकिन कम से कम किसी से मोबाइल एक फोन कर देती। कितनी परेशान थी प्रीति। सॉरी प्रीति। सॉरी पवन। पूजा पाठ में इतना ध्यान लग गया था कि दिमाग से ही निकल गया। सच्ची। वैसे अभिमन्यु तो बता ही सकता था कि मैं कहाँ हूँ। उसे भी देवकी जी का टेंशन है, मैं भूल गया होगा। खैर कोई बात नहीं। आप लोगों ने खाना खाया? नहीं, कहाँ से खाते हैं? प्रीति, प्रीति, खाना बनाया? नहीं नहीं चाची, कोई बात नहीं,
मैं बना देती हूँ। चलिए अंदर चलिए। अभिमन्यु, अभिमन्यु, कुछ ना कुछ बताना है। हाँ बोलो प्रीति। प्रीति, खाना बनाने में मेरी मदद नहीं करोगी? चल बेटा चल, बहुत भूख लग रही है, अभी आगे ना तेरी चाची। चल 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 चल। अरे बहुत तेज भूख लगी है बेटा, आज हम लोग गए भी थे। चाची वापस आने के बाद कुछ अजीब बिहेव कर रही है, सेम वैसे ही जैसे गुड्डी की माँ कमला बिहेव कर रही थी। दोनों का मिसिंग केस भी है, दोनों मंदिर भी गई थी। मैं कल चंपिया के बाहर वाले मंदिर में गई थी। संतों ने बताया कि मंदिर में देवी का अखंड पाठ चल रहा है, तो लड़की को छोड़कर मैं मंदिर चली गई। नहीं, दोनों का बिहेवियर भी सेम है। नहीं 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 नहीं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ये।